एक शरीर की शताब्दी का अंत हो गया। अविरल यात्रा 100 वर्ष। 18 जून 1922 को गुजरात के मेहसाना में एक शख्सियत का जन्म हुआ जिसे हीराबेन मोदी कहते हैं। हीराबेन मोदी ने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जिसने देश और दुनिया में मां की कोख का हमेशा गौरव रखा। आज का दिन 30 दिसंबर 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही दुखद है, और दुखद हो भी क्यों नहीं। आज उनकी मां हीराबेन अनंत यात्रा पर चली गई, लेकिन वो बहुत कुछ दे गई। हीराबेन का जन्म उस समय हुआ जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था। आजादी का वक्त चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम की बातें होती थी। महात्मा गांधी भी अपनी देश को आजाद कराने के लिए उस दिशा में बढ़ रहे थे। 1922 से 15-16 साल की उम्र होगी हीराबेन की कि उनका विवाह दामोदर मूलचंद मोदी के साथ हुआ। हीराबेन के 5 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर मोदी वडनगर में ही एक चाय का स्टॉल लगाया करते थे। कुछ दिन तो रेलवे स्टेशन पर भी चाय के स्टॉल लगाकर रेल में आने जाने वाले यात्रियों को चाय भी बेची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय तक उसमें सहयोग किया, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की यात्रा एक ऐसे दिशा की ओर चली गई कि वहां से उन्होंने फिर अपना पूरा सांसारिक जीवन छोड़ के राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि इस अविरल यात्रा पर जाने से पूर्व हीराबेन ने बहुत कुछ ऐसी चीजें देश को दी। माध्यम नरेंद्र मोदी रहे। एक मां जो तपस्विनी है, जिसने दूसरों से कभी कुछ नहीं चाहा। एक मां इतने खुददार है, उसने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए ऐसा कुछ नहीं कमी उनके लिए छोड़ी कि उनको किसी को तकलीफ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर चल पड़े। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनना निश्चित रूप से गौरव, गर्व और सम्मान की बात है। मोदी में ना तो वो अभिमान आया, ना मां हीराबेन ने कभी इसको जताया। आप सोच के देखिए, जिसका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, वो मां प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहकर अपने पैतृक घर के अंदर ही रही और बेटे को सिर्फ कर्म क्षेत्र में कर्म के लिए छोड़ दिया। ऐसी मां सिर्फ हीराबेन मोदी ही नहीं है, देश की हर मां ऐसी है। ऐसी समस्त माओं को प्रणाम करते हैं। मॉर्निंग न्यूज इंडिया हीराबेन मोदी को हृदय के अंतरंग गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हीराबेन मोदी ने 100 वर्ष की जिंदगी पूरे करके आज अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन इस 100 वर्ष के दौरान वो इतना कुछ कर गई कि अनंत शताब्दियों तक उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग उनकी शिक्षा को याद रखेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हीराबेन मोदी 4 बजे बाद कभी बिस्तर पर सोई। सुबह 4 बजे निश्चित रूप से बिस्तर छोड़ देना, उसके बाद सुबह पहले ही वो सब जरूरी काम शुरू कर देना जिनकी जरूरत 6 बच्चों को, अपने पति को, पूरे परिवार को पालने के लिए है।
घर की साफ सफाई की बात हो तो हीराबेन मोदी खुद करती थी। घर के बर्तन साफ करने की बात हो तो वो स्वयं किया करती थी। गेहूं बीनना हो, आटा पिसवाना हो, उसके बाद में चावल बीनने हो या दूसरे काम हो, वो सब वो खुद ही किया करती थी। हीराबेन अपने काम के लिए किसी भी मोहताज नहीं थी। यहां तक कि वो अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं करती थी कि वो उसके काम में कोई मदद करे। अपने काम खुद करती। अपने घर को चलाने के लिए ये सोचा करती कि मेरे बच्चों को कोई कभी कमी ना रह जाए। वो चरखा भी काटती थी और उससे रुई धागा जो भी बनता था ताकि कुछ 2 पैसे की कमाई घर के अंदर हो जाए। हीराबेन ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजे। आप सोच के देखिए, जिसने दूसरे के घरों में जाके झूठे बर्तन साफ किए, उसने नरेंद्र मोदी को पैदा किया, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया। ऐसी हीराबेन मोदी नरेंद्र मोदी के लिए खासियत थी कि वो उनका बहुत मान सम्मान किया करते थे। खुद मोदी ये कहते थे वो एक असाधारण महिला है, और इससे बड़ी बात क्या होगी उस मां के लिए। मां की अंत्येष्टि करने के बाद में मोदी अपने कर्म पथ पर जाना भी नहीं भूले, क्योंकि मां ने यही सिखाया था। अंत्येष्टि के तुरंत बाद उन्होंने गुजरात से ही जो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उसमें अपनी उपस्थिति दी और वर्चुअल पश्चिम बंगाल के अंदर वंदे मातरम ट्रेन का हो, मेट्रो स्टेशन का हो या अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो उनकी धुर विरोधी है, उनसे भी नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि आपकी मां हमारी मां है, कम से कम थोड़ा आराम कर लीजिए। कितनी बड़ी बात, कितने बड़े दर्द को नरेंद्र मोदी ने अपने साथ छिपाए रखा, अपने आंख से आंसू नहीं टपकने दिए और अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ पड़े। धन्य है हीराबेन, धन्य है सीमा।